इस वक्त जो हमारे कैमरे के सामने जो मौजूद है किरण सिंह, जो कि रोशन रोही जी को जेल पहुंचाए थे और आज जेल से वो बाहर निकलने वाले भी है। लेकिन आज क्या बयान रहता है हमारे मुकेश सर के द्वारा, आप लोग को हम सर से मिलाते हैं। कैसे हैं? स्वागत है हाँ, सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छे हैं। आप लोग कैसे हैं? बस सर, बस आप लोग का आशीर्वाद से ठीक ही रहते हैं। लेकिन एक सवाल रहेगा आपसे सर कि रोशन रोही जी का आज जो रोशन रोही जो आज जेल से निकल रहे हैं, क्या ये सही खबर है? नहीं, खबर तो शुक्रवार को ही लोगों को हो गया था जी कि उनकी वेल ऑनरेबल हाई कोर्ट की एक बेंच जो है जी जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा साहब का बेल जी उनको गारंट किया जी और अभी ऑर्डर नहीं आया था, जी। लेकिन सुनने में आज आया है और मैं भी देखा हूँ, हमारे जी। पास भी मैसेज आया हुआ था जी कि उनकी ऑर्डर जो है सिविल कोर्ट जहाँ पे उनकी केस पेंडिंग है वहाँ भेज दिया गया है। जी। हाई कोर्ट के द्वारा जो है फैक्स हो गया है। अब हो सकता है कि आज शाम तक निकलें, जी। लेकिन कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ही होगा कि आज नहीं निकल पाएंगे। मतलब क्या लगता है कि रोशन रोही जी आज निकल सकते हैं? हो सकता है, चूँकि ऑर्डर चली गई है 2:30-3 बजे तक चली गई थी, 3 बजे ऑर्डर सिविल कोर्ट में चली गई है। यदि उनके लोग वहाँ तत्पर होंगे तो आज निकल भी सकते हैं 7-8 बजे तक। जी। लेकिन सर आप बराबर देखते हैं कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं कि रोशन रोही जी को 4 महीने के अंदर फिर वो जेल के अंदर उनको मतलब घुसाएंगे। देखिए, ये तो लॉ है, जी विधि की प्रक्रिया है, जी जुडिशियल प्रोसेस है। जी आप के चैनल के माध्यम से जो कानून की समझ रखने वाले लोग हैं, जी कानून में जो भरोसा करने वाले लोग हैं, जी तो वैसे लोगों को या वैसे पीड़ित महिलाएं या बच्चियां जो इस प्रकार के प्रोसेस सुन करके कि बेल हो गया जी। तो केस खत्म हो गया, जी तो मैं उन सभी लोगों को जी जो कानून को समझ रखने की सोच रखते हैं, कानून को समझना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं जी कि ये तो विधि की प्रक्रिया है, प्रोसीजर है जी कि जेल जाना अभियुक्त का और कुछ समय के बाद जमानत पे छूटना, जी। ये तो प्रक्रिया है। जी। और यह प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है, जी। ये परमानेंट नहीं होता है। जी। बेल इज नॉट परमानेंट, बेल इज ए टेम्पररी प्रोसेस। जी अच्छा इट कैन बी चेंज, जी। इट कैन बी डिक्लाइन, इट जी। कैन बी कैंसिल, जी ये मतलब कभी भी हो सकता है। बेल इज नॉट परमानेंट। मतलब इनका कभी भी मतलब वो रोशन कभी रोही भी जी बेल टूट सकता है जी यदि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ ट्रायल, जी ड्यूरिंग पीरियड ऑफ केस ट्रायल इन बिलो कोर्ट, जी यदि ये इनका आचरण, यदि गवाहों को धमकाएंगे, जी। गवाहों को डराएंगे, जी केस के एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करेंगे, टेम्परिंग करेंगे, तो इनका बेल तुरंत टूट सकता है और तुरंत ले जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस केस में पीड़िता का गवाही हो चुका है जी और मैं पहले भी कुछ लोगों को, पहले भी आपके चैनल के पहले भी कुछ लोग आए थे, जी। मैंने उनको बोला था कि ये इनकी तत्कालिक जो है कि बेल हुई है, टेम्पररी बेल है, ये परमानेंट बेल नहीं है। जी। इनको मैं 4 महीने के बाद फिर मैं जेल में भेजने का काम करूंगा। लेकिन सर बराबर देखते हैं कि उनके वकील रोशन रोही जी के वकील शिवनंदन भारती जी है, शिवनंदन भारती जी के द्वारा देखते हैं बयान हमेशा रहता है कि वो अब नहीं, हम आपके रोकना चाहेंगे यहाँ। जी अब जिनका नाम आप ले रहे हैं, जी। इस केस के वो वकील नहीं है। सर वो तो बोल रहे हैं, पूरा दावा कर वो रहे हैं। गलत बयान दे रहे हैं। जी वो ऐसे महत्वपूर्ण उच्च न्यायालय जैसे संस्थान में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता जी के लिए ये बहुत ही निंदनीय बात है। जी वो एक रिस्पेक्टेबल जगह पे ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद भी झूठ बोल रहे हैं कि मैंने बेल कराया है। रोशन रोही का मैं वकील, उनसे तो रोशन रोही के जो पैरविकार थे, मार्च में ही जो है कि केस वापस ले लिए थे, फाइल वापस ले लिए थे। उन्होंने तो बेल की पिटीशन फाइल भी नहीं किया है, तो वो कैसे दावा कर रहे हैं? इसलिए उनके प्रति मेरा सम्मान है, ऐसा बयान नहीं जी। दें। पब्लिक में गलत ओपिनियन जा रहा है जी। और खास करके मैं देख रहा हूं कि हमारे जो क्लाइंट है पीड़िता, उसको भी डराने धमकाने का वो काम कर रहे हैं अपने बयानों से। जी। इसलिए अपने जो अधिवक्ता धर्म है उसको निभाने के लिए हम उनको कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से भी जी। कि अपना जो एडवोकेट जो एक्ट कहता है, जो पॉलिसी कहता है कि जिस केस में आप हैं उस केस की आप वकालत कीजिए। बिना फीस का वकील बनते रहना दूसरे के जी। केस में, ये उचित प्रतीत नहीं होता है, प्रतिष्ठा के खिलाफ है। जी। एक विद्वान अधिवक्ता है, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे क्लाइंट के विषय में वो कोई अनुचित बात नहीं बोलें। मतलब आपके कहने का तात्पर्य है ये, आपके कहने का मतलब है सर कि जो शिवनंदन भारती जी जो है वो मतलब रोशन रोही जी के वकील नहीं है। अब नहीं है, मतलब सही बोल रहे हैं सर। बिल्कुल ऑनलाइन आप देख सकते हैं
और उनके तरफ से उनके अपने वकील को लाए भी गए, जी। शिवानंद सिंह है, उनको बाइट भी दिलाया है। जी आज भी सिविल कोर्ट में वो घूम रहे थे। इसलिए अच्छा। इस प्रकार से बचना चाहिए, रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट की प्रैक्टिस बहुत ही एक क्वालिटी प्रैक्टिस मानी जाती है। जी जी और जिस प्रकार से वो कर रहे हैं हमारे क्लाइंट के साथ, हमारे केस में, इस प्रकार का उनको बयान देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस केस के उस पावर उनको है ही नहीं बोलने का। ना उन्होंने अच्छा। बेल में बहस किया है, ना उन्होंने बेल फाइल किया है। जी। तो ऐसा बयान उनको देना चूंकि अनुचित है, जी। मैं उचित नहीं समझता हूँ। एक वकील की अपनी गरिमा होती है, अपनी गरिमा को मेंटेन करें, जी। यही कहना चाहूँगा। जी। अच्छा सर, एक सवाल रहेगा आपसे, किरण सिंह और रोशन रोही यदि एक होना चाहते हैं तो क्या फिर से वो हो सकते हैं? नहीं, अब चूंकि वो स्टेज खत्म हो गया, खत्म हो गया। एक होने का जो स्टेज था, जी। जब तक पीड़िता की गवाही नहीं होती जी। उससे पहले एक हो सकते थे। लेकिन अब चूंकि पीड़िता की गवाही हो गई है, जी। पीड़िता ने वही बातें जो है कि कही है जी। कोर्ट में, अपने एग्जामिनेशन में, अपने विटनेस में, गवाही में, जी जो उन्होंने एफआईआर में और केस डायरी में लिखी थी, जो आरोप था, जो एसल्ट था उसके साथ। लेकिन उधर तो देख रहे थे कि शिवनंदन भारती जी बोल रहे थे कि उनका जो कागजात अभी भी मैं आपको बोलना कागजात चाहूंगा। पर किया था जो वो फर्जी था। अभी भी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अभी भी उनकी बयान आ रही है, हम देखें 1-2 दिन, तब मुझे बोलना पड़ा। अब पीड़िता ने मुझे सूचित किया जी कि मेरे खिलाफ इस प्रकार की वो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जेल भेजूंगा। इसलिए अन्यथा बचें, एक रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, प्रतिष्ठा आपकी भी है, हमारे क्लाइंट की भी है, तो ऐसा बयान ना दें, उचित है। आप अपना वकालत कीजिए। आपको बता दें कि यहाँ 10,000 वकील काम करते हैं। जी 10,000 वकील अपने अपने लोग को देखते होंगे काम में लगा हुआ है। जी जी अब इनको कितना फुर्सत हो गया कि हमारे केस में जो है कि इनको बयान देना पड़ रहा है, अच्छा जबकि इस केस में वकील भी नहीं है। इसलिए उनसे मेरी फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि आप जी। अन्यथा अनुचित बात नहीं बोलें, जी। क्योंकि हमारी पीड़िता मुझे अपने केस के लिए अधिकृत की है, मैं इसका ट्रायल देख रहा हूँ, मैं इसके बेल के अपोज में हूँ, और इस प्रकार से हमारे केस में वही वकील बोलने के लिए अधिकृत हैं जो इन पैनल इस वकील के जो है कि वकालतनामा जो है कि उनके पास है। अच्छा विदाउट वकालतनामा यदि ऐसे बोलते हैं तो एक क्राइम है, वो अच्छा, क्राइम की श्रेणी में आएगा। अच्छा, एक सवाल रहेगा आपसे सर, यदि वकील यदि मतलब किन्हीं के प्रति यदि वो गलत बोलते हैं तो क्या मतलब वकील पर भी कानूनी कार्रवाई होता है? देखिए, वकील को किसी पर बोलते हैं बिना अनुमति के जी और बिना वकालतन, जी तो बिल्कुल वो कानूनी, हमारा प्रैक्टिस धर्म ही कहता है कि हम उस पर जो है कि कोई बयान नहीं दें। जी एक कहावत देहात में सुने होंगे, आप लोग देखते होंगे गांव के चौक चौराहा पे या जी। बैठक जहां होती है, सार्वजनिक सामुदायिक भवन, इस सब में, जी कि बिना फीस के वकील बनोगे। जी 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 कहने का मतलब है कि जब हम आपको पूछे ही नहीं हैं हाँ। तो आपको बयान देने की कौन जरूरत है।